हेलो भैया नमस्कार, मैं अवधेश पाल, आपका एडब्ल्यू वाला ट्रिक चैनल में स्वागत है। जैसे हम क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहे थे, आपकी एनसीईआरटी का 1.2 पढ़ा दिए थे, आज 1.3 पढ़ाएँगे ना। 1.3 में सबसे पहले क्या है, 1.3 में सबसे पहले आपका दशमलव प्रसार, हम आपको थोड़ा-सा दशमलव प्रसार पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ाएँगे ना। देखो दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है भैया? दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत और दूसरा अशांत। एक शांत, दूसरा अशांत। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत और दूसरा अशांत ना। शांत का मतलब होता है जो शांति से रुक जाए ना। शांत का मतलब होता है जो शांति से रुक जाए, अशांत का मतलब होता है जो न रुके। शांत जैसे 4/5 ना, हम इसको 4 को 5 से भाग देंगे, 0.05 ना, 5/8 देखो ये यहीं पर रुक गया, मतलब 0.8। शांत का मतलब है भैया जो शांत हो जाए, जो रुक जाए उसे शांत कहते हैं ना। जैसे एक बार में कट गया 0.8 नीचे कट गया, तो ये है शांत। अब देखो इसका एग्जाम्पल 2/3। अशांत का मतलब होता है जो अशांति फैलाए, वो चलता जाए रुके ना ना, उसे अशांत बोलते हैं। जैसे 3/2 है, 2 को 3 से भाग दोगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 फिर दशमलव बढ़ाए हो 1 0, 3 छंग 18, फिर 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18 ना। बार बार 6 6 6 आ रहा है, बार बार 0.6 6 6 6 6 आ रहा है, मतलब ये नहीं रुकेगा, ये क्या है अशांत। ठीक है, ठीक। देखो भैया फिर समझो दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत, दूसरा अशांत। शांत किसे कहते हैं? जो शांति से रुक जाए, जो शांति से बैठ जाए, उसे शांत बोलते हैं ना। जैसे 4/5, 4/5 को आप 5 से भाग दोगे, दशमलव बढ़ाओगे, 5/8 ना, ये 0.8 इस पे रुक गया, नीचे कट गया। ठीक है। अब अशांत क्या है? अशांत जो जैसे क्लास में अशांति फैलाए, उसे कितना भी मना करो रोको, लेकिन वो रुके ना, बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, उसे क्या बोलते हैं? अशांत। जैसे 2/3, 3 को 2 से भाग दोगे, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा, मतलब 0.666 आता ही रहेगा ना, उसे बोलते हैं अशांत। ठीक है, ठीक। अब आपका जैसे क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, जैसे 36/100। जैसे पहला क्वेश्चन है भैया 36/100, 36/100 ना। 36/100 इसको क्या करते हैं भैया? जैसे पहले 36 है ना, यहाँ पर आप 36 लिख लो, यहाँ पर 36 है, आप यहाँ सीधे 36 लिख दो। कितना जीरो है? 1 2, कितना जीरो भैया? 2, 1 2, 2 अंक पे दशमलव लगा दो ना। देखो भैया 36/100 है, आप 36 लिख दो, उसके बाद गिनो कितना जीरो है, 1 2 ना, 1 2, 2 अंक पे दशमलव लगा दो। ठीक है, ठीक। अब देखो जैसे क्वेश्चन है 36/1 2 3, फिर 36/1 2 3 4, 36/1 2 3 4 5, कितना भी जीरो है, बस आपको क्या करना है, यहाँ 36 है, आप यहाँ पर 36 लिख लो, उसके बाद गिनो कितना जीरो है, 1 2 3, 1 2, इसके लिए 1 जीरो बढ़ा दो, 0.3 ना। अब यहाँ पर देखो 36, यहाँ भी 36 लिख दो, कितना जीरो है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव। ठीक है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 36 लिख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक पे दशमलव लगा दो। ठीक है, ठीक। अब करना क्या है, बस आपको जीरो गिनना है, जितना जीरो हो बस उतना ही दशमलव लगा दो। यहाँ पर 3 जीरो है, 1 2 3, 1 2 3 दशमलव। ठीक है, ठीक। अब आपका क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन क्या भैया? 1/11। दूसरा क्वेश्चन है 1/11 ना। दूसरा क्वेश्चन है, देखो आपका दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का भैया 1/11, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 4 सही 1/8। चौथा क्वेश्चन है
चौथा क्वेश्चन है 3/13, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है 2/11, ठीक है। और छठवां क्वेश्चन है आपका 329/400, 329/400, ठीक है। ठीक, आपको यही करना है, आपको भैया यही करना है। देखो जो जीरो वाला आया था, जीरो से भाग देने पर वो हो जाता शांत ना। अगर नीचे जीरो आ रहा है उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है, ठीक है। ठीक, अब देखो जैसे 1/11 है, अब इसको बताना है आपको दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ना। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, 11 को 1 से भाग दे दो ना, 11 को 1 से भाग दे दो, जाएगा नहीं, एक दशमलव बढ़ाओगे 1 0, ठीक है भैया। 11 को 1 से भाग दोगे, एक छोटा है इसके लिए एक दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाकर एक 0 आ गया ना। उसके बाद अब भी देखो 11 बड़ा है 10 छोटा है ना, 11 बड़ा है 10 छोटा है, फिर हम एक 0 बढ़ा देंगे, एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ 100 हो जाएगा, फिर 11 9 99, 11 9 99, फिर एक आ गया, ठीक। दशमलव है तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, अगर यहाँ पर दशमलव होता है तो हम एक 0 बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी 11 बड़ा 10 छोटा है ना, फिर हम एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर एक 0, 11 9 99, ठीक है। फिर 100 में से 99 गया एक, ठीक। फिर दशमलव है इसके लिए हम एक 0 बढ़ा सकते हैं भैया, लेकिन फिर नहीं जाएगा, फिर हम यहाँ पर 0 करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 11 9 99, ठीक है। ठीक, 11 9 99, फिर एक आ जाएगा, मतलब कि ये हमेशा कितना आता रहेगा, 0.09, हमेशा 0.090909 ना, ये हमेशा आता रहेगा आता रहेगा। तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे ना, बार लगा देंगे, जो हमेशा आता रहे रुकिए ना, वो क्या हो जाता है, अशांत ना, वो हो जाता है अशांत। आप यहाँ पर अशांत लिख दो, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है भैया, इसमें क्या करना होता है, आपको इसमें इसमें गुणा करना होता है ना, आपको पहले इसमें 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 गुणा करना होता है, उसके बाद आप इसमें जोड़ दो, ठीक है। पहले भैया आप इसमें इसमें गुणा कर दो, गुणा करने पर जो आए उसको इसमें जोड़ दो। जैसे कितना है, 8 8 चौक 32 1 33, 8 चौक 32 प्लस 1 33, कितना आया 33/8 ना भैया, 33/8। अब क्या करना है, 33 को 8 से भाग दे दो, 33 को 8 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा भैया, 8 चौक 32, 33 में से 32 गया एक आया, ठीक। अब यहाँ पर दशमलव बढ़ाओ 0, 8 एक कम 8, 2 आया, ठीक है। यहाँ पर दशमलव है तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, 16 4 20, ठीक है। दशमलव है तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, 8 पंचे 40, ठीक है। ठीक, अब ये कट गया, मतलब अगर ये नीचे कट गया तो समझ लो ये शांत प्रसार है। कितना है भैया, 4.125, 4.125, ये कौन सा प्रसार है भैया, शांत ना, नीचे कट गया तो इसलिए शांत है, ठीक है। ठीक, देख लो एक बार समझ लो। देखो हमें करना क्या होता है, 8 को 4 से भाग गुणा करना होता है, 8 चौक 32 प्लस 1 33, 33/8 आ गया, जो ए अंश है ए हर है, अंश को हर से भाग देना होता है, 33 को यहाँ कर दिए, 8 यहाँ कर दिए, आप भाग दे दिए। अगर नीचे कट जाए समझ लो दशमलव प्रसार शांत है, अगर न कटे चलता जाए समझ लो अशांत है ना। अब आगे आपका है 3/13 ना, इसको आपको क्या करना है, 13 को 3 से भाग दे दो ना, यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे, एक 0 हो गया, 13 दूना 26, 26 4 30, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर दशमलव है भैया, हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, 13 तिया 39, 39 से 40 ना, ठीक। हम दशमलव है एक 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन 13 बड़ा है 10 छोटा है, फिर हम एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, फिर एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, फिर 13 को 100 से भाग देंगे, 13 सते 91, 13 सते 91, 91 9 100, ठीक है। फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 10 में से 8 गया 2, 8 में 7 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव है भैया, हम 0 बढ़ा सकते हैं, 13 8 104, 13 9 117 ना, 13 9 117, 3, देखो अब 3 आया ना। अब फिर जो है ये यहीं से रिपीट करने लगेगा 2 से, 13 दूना 26 ना,
13 दूना 26, फिर आ गया 3। अब भैया देखो यहाँ से 2 3 0 7 6 9, अब फिर ये 2 से रिपीट करेगा, फिर 2 3 0 7 6 9, ऐसे आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। मतलब ये कौन सा प्रकार है? अशांत। ठीक है, 0.230769। ठीक है, ये इसके ऊपर आप पाई लगा सकते हो, क्योंकि फिर ये रिपीट करेगा, बार लगा सकते हो ना, बार इसे बार बोलते हैं। ये कौन सा प्रकार है भैया? अशांत। आंसर क्या होगा? अशांत ना। आपको भाग लगा के चेक करना है, आपको मतलब कॉपी में जब आपका पेपर होगा तो इसको लगाना नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना, बस आंसर इतना ही लिखना है, शांत है या अशांत है। ठीक है, ठीक। अब देखो आगे क्या है, 2/11। आप 2/11, 11, 2 को 11 से भाग दो। ठीक है, यहाँ पर दशमलव 1 जीरो, 11 एकम 11, 11 9 20, दशमलव है 1 जीरो आ सकता है, 11 8 88, 88 2 90, यहाँ पर जीरो, 11 एकम 11, 11 9 20, फिर यहाँ पर जीरो, 11 8 88। ठीक है भैया, 88 2, फिर मतलब 0.18 18 18 18, ये आता रहेगा। देखो 18 18 18 ऐसे आता रहेगा। ये क्या हो गया भैया? 0.18 ऐसे आता रहेगा आता रहेगा। तो अगर आता रहेगा तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं ना। ये क्या हो गया? अशांत। ये क्या हो गया भैया? अशांत ना, हो गया अशांत। ठीक है, ठीक। अब देखो आपका एक क्वेश्चन लास्ट है, बस उसको बता दे रहे हैं। 329/400, 329/400, 329/400 ना। इसको करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं, अब इसको बताना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसके लिए सबसे पहले आप एक काम करो भैया, यहाँ 329 लिख दो, यहाँ क्या है? यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 लिख दो। 4 है, बस इसके पीछे जितने जीरो है बस जीरो लगा दो। कितना? 100 ना, डबल जीरो है, डबल जीरो लगा दो ना। देखो अगर यहाँ 500 होता, अगर यहाँ भैया 500 होता, हम यहाँ 5 है तो 5 लिख देते, फिर 100 लिख देते ना। अगर यहाँ 600 होता, हम यहाँ 6 लिख देते, यहाँ 100 लिख देते। अगर यहाँ भैया 700 होता, हम यहाँ 7 लिख देते, यहाँ 100 लिख देते ना। बस इतना ही करना होता है। ठीक है, ठीक। अब देखो आपको आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, यहाँ 329 है, 329 लिख दिए, यहाँ 4 है, हम 4 लिख दिए, यहाँ डबल जीरो है तो इसके लिए 100 लिख दिए ना। अब देखो 4 को 329 से भाग दो, 4 को 329 को 4 से भाग दो ना। 4 8 32, कट गया, 9 आया, 4 दूनी 8, 1 आया, दशमलव बढ़ाओ, 4 दूनी 8, 8 2 10, 0 4 5 20, 20 कितना है भैया? 82.25 ना, 82.25। अब देखो दशमलव कितने अंक पे लगा है? 1 2। दशमलव कितने अंक पे लगा है? 1 2। आप यहाँ पर 2 लिख लो। दशमलव भैया कितने अंक पे लगा है? दशमलव भैया कितने अंक पे लगा है? दशमलव 2 अंक पे ना, दशमलव 2 अंक पे लगा है। अब यहाँ गिनो कितना जीरो है? 1 2, 2 जीरो है, प्लस 2 कर दो, 2 2 4, कितना भैया? यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगा है, 2 अंक, यहाँ पर कितना जीरो है? 2 जीरो, आप प्लस 2 कर दो, 2 2 4, कितना? 4। बस अब यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव, इसको मिटा दो ना, यहाँ पर दशमलव लगा दो, इसको मिटा दो। ठीक है, ठीक। अब आपको होमवर्क दे रहे हैं, लगा के दिखाओ। जैसे 329/400, 1000 ना, 4000, 329/1 2 3, इतना जीरो, 3 4 जीरो। ठीक है, अब इसको करके दिखाओ।